पाकिस्तान में कारोबारी आखिर क्यों कर रहे हैं पलायन? व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान में अब थमने लगे हैं। क्या पाकिस्तान पर मंडरा रहा है एक और बड़ा खतरा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, ये पाकिस्तान की पूरी खबर शुरू करने से पहले, क्या आप इंटरनेट के बिना कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं? आपकी जिंदगी, आपका कारोबार या कोई सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो आप सोच में अब पड़ गए होंगे, क्या वाकई अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? चलिए हाल के एक मामले से शुरू करते हैं, जब एक खबर आई कि एक खराब सॉफ्टवेयर अपडेट ने दुनिया भर में अफरा तफरी मचा डाली। करीब 15 घंटे तक माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया, जिस कारण एयरपोर्ट, बैंक, टीवी चैनल, शेयर बाजार सभी ठप रह गए। इसे आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट सर्वर, यहां तक कि स्पीड अगर इशू होती है इंटरनेट की, ये डिजिटलीकरण कितना इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में। किसी भी एक खराबी या किसी एक वजह से, कोई एक अगर वजह होती है इंटरनेट से जुड़ी या डिजिटलीकरण से जुड़ी, तो इससे एक देश नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच सकता है। पाकिस्तान की बात करते हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो देश के बदतर हालात अब किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी कर्ज के दलदल में फंसकर रह गई है। इससे पाकिस्तान के बिजनेस और कारोबारियों के सामने भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। देश में इंटरनेट की स्पीड तेजी से कम होती जा रही है। इसी वजह से पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई कारोबारी अब अपना काम धंधा देश के बाहर ले जाने के बारे में गंभीरता से सोचने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो देश के सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने दावा कर दिया है कि पाकिस्तान सरकार इंटरनेट ट्रैफिक पर गंभीर नजर आ रही है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इसकी वजह से पिछले कुछ हफ्तों में देश में इंटरनेट की स्पीड 30 से 40% तक कम हो गई है। पाकिस्तान सरकार का यह फैसला डिजिटल इकोनॉमी के लिए नई चुनौती बन गया है। इंटरनेट पर निर्भर कारोबार अब सदमे में है। तमाम कारोबारी भी सदमे में आ गए हैं। उन्हें काम करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेट की सुस्ती से, आपको बता दें, ई कॉमर्स, कॉल सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन जॉब करने वालों का कारोबार भी चौपट होता जा रहा है। WISPAP के अनुसार ये सभी सेक्टर देश की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी परेशानी में आ गए हैं। लोग इस बारे में हर जगह शिकायत कर रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार ने फायरवॉल, यहां तक कि आपको बता दें जिस तरीके से फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया है, मगर पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी PTA ने इन आरोपों को अफवाह करार दे दिया है। इंटरनेट की समस्याओं के चलते लोग गंभीरता से अपना कारोबार दूसरे देशों में शिफ्ट करने के बारे में भी अब सोचने लगे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस भी नुकसान की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें WISPAP ने चेतावनी दे दी है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं आया तो जल्द ही बड़ी संख्या में कारोबारियों का पलायन देखने को मिलने वाला है। देश में VPN चलाना तो अब लगभग असंभव सा नजर आ रहा है। पाकिस्तान सरकार का अनुमान था कि 2025 तक देश की GDP में, आपको बता दें, किस तरीके से ई कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का योगदान 8.15% और IT इंडस्ट्री का 13% हो जाएगा। मगर इंटरनेट के ऐसे हालात से यह आंकड़ा हासिल कर पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान का जिक्र हो तो भारत की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत की बात करें इस पूरे मामले में तो भारत ने डिजिटलीकरण के जरिए 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लगभग 78वें सत्र की बात की जाए तो अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी ने कहा कि भारत में गरीबी हटाने में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है। पिछले दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे फ्रांसिस ने कहा कि जब से वे भारत से लौटे हैं उनके मन में
अतुल्य भारत की डिजिटल उपलब्धि के बारे में दुनिया को बताने के विचार बार बार आ रहे हैं। उन्होंने भारत के जिस तरीके से महसूस किया भारत में कि सिर्फ एक हैंडसेट और डिजिटलीकरण मॉडल के उपयोग से लाखों लोगों को औपचारिक आर्थिक प्रणाली में लाने के लिए भारत के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की अभूतपूर्व भूमिका है। भारत में 2014 से लागू की गई डीबीटी योजना एक वरदान की तरह दिखाई दे रही है। भारत ने पिछले एक दशक में मजबूत डिजिटल ढांचे से डिजिटलीकरण में एक लंबा सफर तय किया है। इससे आम आदमी सहित पूरी अर्थव्यवस्था लंबित हो रही है। यदि हम हाल ही में प्रकाशित कुछ अन्य प्रभावित वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनकी साफ तौर पर रिपोर्ट्स को देखकर कि दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत की नई शक्ति बताया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग में अब भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश बन गया है। अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने वास्तव में डिजिटल युग में छलांग लगा दी है। 700 मिलियन से अधिक उपभोक्ता, आपको बता दें जिस तरीके से उपयोगकर्ता के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट नेटवर्क है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद इसने 5G की सबसे तेज रोल आउट में से एक भी साफ तौर पर देखें तो G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत को सार्वजनिक सेवाओं की बड़े पैमाने पर डिलीवरी के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। इसने आधार प्रणाली के माध्यम से लगभग 1.3 बिलियन से अधिक बायोमेट्रिक आईटी जारी किए हैं। 2022-23 में भारत में लगभग, आपको बता दें, 83 बिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन हुए हैं, जो किसी देश के लिए वास्तविक, आपको बताएं, समय डिजिटल भुगतान की सबसे अधिक मात्रा है। इसके बाद चीन और ब्राजील आते हैं, तो समझ सकते हैं कि भारत किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। और पाकिस्तान की ये बेहाली साफ तौर पर पाकिस्तान को अब कौन से दलदल में और कौन से खतरे की ओर ले जाती हुई नजर आती है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।